हो गया। उसके बाद कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट, यहाँ पे देखो, एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टली, एक सेकंड, डायरेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। कैंडिडेट आर द एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड स्टेट टू कंसल्ट इन द वेन्यू से 3 से 4 दिन आपको लग सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो उसके लिए आपको 3 से 4 दिन पहले आपको जाके वहाँ पे खाना वाना की व्यवस्था आपको खुद से करना होगा, रेलवे हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ेगा। नो रिक्वेस्टेड फॉर चेंज वेन्यू, वेन्यू ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंटायर्ड, यानी कि कह रहा है कि कोई चेंज करने की यहाँ पे गुजारिश नहीं की जा सके, आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दे रहा है द कैंडिडेट मस्ट बी एप्लीकेशन फॉर्म एंड द फॉलोइंग certificated on the original along with the 2 sets the photograph of the all document daily self attended, यानी कि जो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी में आप सेल्फ अटेंडेंस जो दस्तखत वगैरह करते हैं वो करके देना होगा। मार्कशीट एंड द कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा है मार्कशीट एंड कैंडिडेट ऑफ द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि मार्कशीट आपको देना अनिवार्य है एप्लीकेशन में जो आपने वहाँ पे दर्ज किया है। उसके बाद है जेंटल नोटिफिकेशन एंड द एनी वे लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज, यानी कि आपने कोई चेंजेज किए हैं तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। एनसीबीटी और एससीबीटी जो सर्टिफिकेट ईयर ऑफ या सेमेस्टर वाइज जो आपका जैसे भी रिजल्ट बना होगा उसको आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद द कैंडिडेट प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इन द मेंशनड इन द नोटिफिकेशन, यानी कि जो आपने अब्सेंट रिलेटिव डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट विल बी नॉट कंसीडर्ड इन द वैलिड डॉक्यूमेंट्री करके लिखा है। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट आपने डेट ऑफ बर्थ दिया उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट जो डेट ऑफ बर्थ को मिलाना जरूरी है। तो उसके लिए आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है उससे मिलाया जाएगा, अगर नहीं रहता है तो सीधा कैंडिडेटर आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एससी, यानी कह रहा है एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर जो भी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे वाले फॉर्मेट में बनवा के देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट एसेट, यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट एसेट सर्टिफिकेट इन द इकोनॉमिक वीकर सेक्टर, यानी ईडब्ल्यूएच एज द पर एनेक्जेंडर, जो एनेक्जन नंबर 3 है ना नोटिफिकेशन में उसी में बनवाना है। नीचे दिखा रहे हैं जो दिया है, यहाँ पे दिया, आप पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फेमस स्टडी पॉइंट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करें। एनओसी जो लगवाना है, अगर आप एनओसी लगवा के आते हैं तो उसका एनओसी आपको देना होगा करेंट एम्प्लॉयर हुए हैं तो, अगर किसी जॉब से दूसरे जॉब में। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है पर एनेक्जन 7 में दिया गया है, एनओसी के लिए भी आपको दिया गया है, नीचे दिया है दिखा रहा है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWBD कैंडिडेट के लिए ये सभी है, तो नीचे उसका फॉर्मेट दिया है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड द मेंशन इन द सीएन नंबर, यानी कि जो दिए हैं, एंड कॉपी ऑफ द बोथ साइड आधार कार्ड ओरिजिनल, बोथ साइड आधार कार्ड का ओरिजिनल लेके जाना है। रिसिप्ट द पेमेंट ऑफ द मेड, जिन्होंने पेमेंट चालान से किया है यानी ऑफलाइन पेमेंट किया तो उसके चालान का जो है वो लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द वेटिंग एग्जामिनेशन फी फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है, जो EBC है, उसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उस पर आपको देना है। नीचे दिखा रहा हूँ मैंडेटरी कम्युनिटी डिक्लेरेशन इन द नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, यानी कि जो हिंदू सिख ईसाई अलग कास्ट है ना उनके लिए ये है। सेल्फ क्लैरिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर, जो कैंडिडेट है उनको सेल्फ क्लैरिफिकेशन देना होगा जो वो ट्रांसजेंडर है। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेशन, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं जी आपका जो डोमिसाइल नहीं है, जम्मू कश्मीर में अगर है तो उनका लगेगा। डिग्री ऑफ द डाइवर्स जुडिशियल एस्पेयर फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट कोर्ट ऑफ द लॉ एंड द एब्ड्यूट स्टार्टिंग द कंटिन्यू नॉट द मैरिड, ये मैरिड और अनमैरिड वालों के लिए, अगर आपके विधवा पति होती विदुर वाला विडो वाला यहाँ पे है, जो अगर आप विधवा उधवा हो गए हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, और यहाँ पे मैरिड अनमैरिड हो गए हैं तो इस तरह का जो मैरिड डाले होंगे उनके लिए है। हाफ पर पोर्शन जो ऑफ द एडमिट कार्ड, यानी जो दूसरे पार्ट वाले पार्ट बी की पीईटी आया था उसका जो एडमिट कार्ड है वो जो रिटर्न आपको गिफ्ट की तरह मतलब रिटर्न दिया गया तो वो लेके आपको जाना है। कैंडिडेट आर द ऑल्सो रिक्वायर्ड 6 कैरी 6 कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड द सिमिलर स्कैन बाय द कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोड ऑनलाइन, वही वाला फोटो चाहिए। एंड द 6 कॉपी ऑफ द लेटेस्ट फोटोग्राफ, यानी कि 6 कॉपी आपको लेटेस्ट वाला लेके जाना है। तो इतना डॉक्यूमेंट करने के बाद आप कंप्लीटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे।
ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी शॉर्टली एडवाइड, यहाँ पे कुछ वगैरह रिक्वेस्टेड चेंज वेन्यू वेन्यू दिया है। यहाँ पे भेज नॉट दैट द, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं क्या क्या दिया है। कैंडिडेट में भी नॉट द, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, हटाइए। यहाँ पे हो गया नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली। अब ये रहा आपको जो ST SC का फॉर्मेट यहाँ पे है, ये सारे फॉर्मेट दिया गया है। EWS के तो OBC के फॉर्मेट यहाँ पे है, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। उसके बाद आपको एनेक्जन नंबर थर्ड का है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS वाले हैं उनको भी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, वो बनवा। इनकम सर्टिफिकेट EBC वाले कैंडिडेट के लिए भी है, ये भी है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म है जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल है, आप फेमस स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि सब कुछ आपका समझ के, तो थोड़ी से भी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।